हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1। और हम जो बुक रेफ़र कर रहे हैं, जिस बुक से पढ़ने वाले हैं, वो है आर.एस. अग्रवाल 22-23 की न्यू एडिशन की बुक है, जिससे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस है सीबीएसई का नया सिलेबस आ गया है। अब आपका जो एग्ज़ाम भी हुआ करेंगे, जो पहले 2 टर्म्स में डिवाइडेड थे, वो अब सिंगल एनुअल एग्ज़ाम हुआ करेंगे। और कुछ कोर्स में रिडक्शन है, वो भी हम उसी हिसाब से पूरा ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट आर.एस. अग्रवाल रेफ़र कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, क्लास 10 मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस बुक है क्लास 10th के लिए, 10 मैथ्स बेसिकली। और अगर जो भी स्टूडेंट इन चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आर.एस. अग्रवाल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम्पल्स और साथ साथ में एक्सरसाइज, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, छोटी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। 30 to 40 मिनट्स की वीडियो होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। जो रियल नंबर है चैप्टर 1 क्लास 10 मैथ के लिए। और मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि जो रियल नंबर्स हैं उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं है आपके कोर्स में। तो एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है या यूक्लिड डिवीज़न लेमा है, वो तो हमें पढ़ना नहीं है। हमें पढ़ना है, जो पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, तो इसकी जो थ्योरी है वो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, किसे? कंपोजिट नंबर्स को, है ना। बस क्या होगा कि जो ऑर्डर होगा प्राइम फैक्टर्स का, जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, वो ऑर्डर कैसा भी हो सकता है ना, किसी भी तरीके का। अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग ऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 से ही समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। और एग्जाम्पल 1 में हमें ये गिवन है कि हमें फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे जो फर्स्ट नंबर है वो है 105, और 105 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? वो अभी आपको समझ में आएगा कैसे। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत पहले से हमने पढ़ा हुआ है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइज किया करते थे, जिसमें हम प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे, थोड़ी सी चीज़ें पहले समझ लीजिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 2 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हों या 1 से डिविजिबल हों, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, है ना। क्लियर है? अच्छा, 105 को जरा फैक्टराइज करते हैं। 105 को तो आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो इस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले आप इसे किससे कर सकते हैं? देखिए, ये 2 से तो होगा नहीं, इवन नंबर नहीं है, तो 3 से हो सकता है। 5 और 1, इसकी डिजिट का सम क्या है? 6 है, और 6 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। फर्दर आप इसे 5 से कर सकते हैं, 5 7 ज़ा 35, और 7 से आप इसे करेंगे तो 1 टाइम। तो ये 105 जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट इसे 5 इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में भी लिख सकता है, कोई और स्टूडेंट इसे 7 इंटू 5 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकता है ना। तो ऑर्डर चाहे जैसा भी रहेगा, कोई भी ऑर्डर आप लें, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो यूनिक होंगे। देखिए यहाँ 357, 357, 357 है ना। 105 को आप 3 प्राइम नंबर्स 3 5 7 के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? दूसरा एक एग्जांपल है इसी तरीके से। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में दूसरा नंबर इसमें गिवन है, वो है 462। ठीक है, तो 462 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो सिंपल है, 462 को भी प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये एक इवन नंबर है तो 2 से तो ज़रूर डिवाइड होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे क्या है?
अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ऑड आ गया। क्या ये 3 से हो सकता है? डिजिट्स का सम कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 5 और ये 1 6 हो गया, तो 3 से होगा। 3 7 21 है ना, और फिर 3 7 21। अब इसे किससे कर सकते हैं? 7 से, दिखाई दे रहा है, और 11 से लास्ट में हो जाएगा। तो 462 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो समझ में आ गया कि अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसको आप किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में गिवन है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो दैट द रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर। एक मल्टीप्लिकेशन में कुछ नंबर्स दिए हैं, देखिए ऐसे 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 करके दिया हुआ है ना, प्लस 13, और हमें कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करिए और बताइए कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कंपोजिट नंबर होगा ये, अगर इसे कंपोजिट नंबर होना है, ठीक है, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो क्या होगा ये, इसको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे कैसे? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स बेसिकली लिखना सही रहेगा, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे। तो जरा इसे सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे 13 दो जगह है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13, तो आप 13 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 5 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू 11 क्या हो जाता है? 55 हो जाता है ना। 5 इंटू 11 इज 55 प्लस 1, ब्रैकेट के बाहर क्या है? 13 है। फर्दर आप इसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 55 और 1 इज 56, ये 56 हो गया और ये 13 हो गया। तो 13 तो हमारा क्या है? ये एक प्राइम नंबर है, लेकिन 56 प्राइम नंबर नहीं है। तो 56 को अगर आप फैक्टराइज करें, देखिए 56 को आप फैक्टराइज करिए तो ये 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फर्दर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 4 जा, 2 से करेंगे तो 7 टाइम और 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 56 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 13 इंटू 13 पहले था इसलिए मैंने 13 लिखा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 के फॉर्म में। और ये सारा क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमें गिवन है, ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? कैसे क्वेश्चंस में प्रोसीड करेंगे आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरीके का नंबर दिया है, जैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 गिवन है, और ये बताना है कि क्या ये जो रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो कंपोजिट नंबर है ना। चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 आप कॉमन ले सकते हैं। कोई दिक्कत 5 को कॉमन लेने में? नहीं सर, क्या दिक्कत हो सकती है 5 को कॉमन लेने? बहुत ईजी है। तो 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 है ना। क्लियर? अच्छा, ये देखिए 3 2 जा 6 और ये 6 36 हो गया इंटू 4, 36 इंटू 4, 6 4 जा 24, 4 लिखा, 2 कैरी कर दिया, और 4 3 जा 12 और 2 14, कितना हो गया? 144 हो गया। तो ये 5 ब्रैकेट के अंदर है 144 प्लस 1। सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 145 और ये 5 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 145 लिख सकते हैं। देखिए 5 क्या है? ये तो प्राइम नंबर ऑलरेडी है। ठीक है, 5 क्या है? प्राइम नंबर है। 145 प्राइम नहीं है, लेकिन 145 को आप फैक्टराइज करके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो देखिए अगर इसे आप 3 से करेंगे, 3 से होगा क्या? देखिए 5 और 4 9 1 10, 10 हो गया। 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से नहीं होगा। फिर अब इसे आप 5 से ही करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, और 29 क्या है? खुद एक प्राइम नंबर है, तो 29 से ही ये फर्दर अब डिवाइड होगा। 29 से फैक्टराइज होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 145 कैन बी रिटन एज 5 पहले ही था, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 29। ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट का फॉर्म है। तो ये क्या हो गया? ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर है? कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से,
वो आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं कि इसका यूज़ क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इसको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 3 में मेरे पास दो नंबर्स हैं 612 और 1314, ये दो नंबर्स हैं, और इन दो नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी है एक तरीके से, है ना। पहले क्यों नहीं बताया सर? पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते थे, अब आप कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख रहे थे, अब हम उसका यूज़ कर रहे हैं, है ना बेटा। तो फिर इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको 612 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर फिर आप 2 से कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे हो गया 10, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 153 हो गया। क्या 3 से होगा? हाँ 3 से हो सकता है। 3 से करेंगे 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा, फर्दर आप फिर 3 से कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा और फिर 17 से करेंगे तो 1 टाइम, ठीक है। तो 612 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1314 है हमारे पास, इसको भी प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से होगा ये पहली बार, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। फर्दर फिर आप इसे 2 से कर सकते हैं क्या? नहीं, 3 से होगा। अब ये 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27। फिर 3 से हो सकता है 3 7 ज़ा 21 और 3 3 ज़ा 9। 73 क्या है? एक खुद में प्राइम नंबर है तो इसे 1 टाइम होगा। तो 1314 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। अब इसको अगर आप चाहें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ 3 2 बार है तो इंटू 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। 17 एक ही बार है तो 17 हो गया। इसी तरीके से ये यहाँ 2 एक बार है, 3 2 बार है और 73 है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में हो, ठीक है, मतलब इन दोनों फैक्टर्स में जो हो और उसका लीस्ट, सबसे छोटा पावर हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है दोनों में तो 2 एक बार आएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बार है 2 ना, सबसे कम पावर देखिए क्या है 2 की? 1 है, तो 2 एक बार लेना पड़ेगा। 3 कॉमन है, 3 की सबसे कम पावर लेनी पड़ेगी, दोनों में 2 है तो हमें 3 की पावर 2 लेनी पड़ेगी। 3 3 ज़ा 9 और 2 18। क्या आंसर आता है? एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाता है? 18 हो जाता है। क्लियर है? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट, सॉरी एलसीएम हो गया, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के केस में देखिए क्या होगा, जो 2 की हाईएस्ट, जैसे 2 दोनों में है ना तो 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर। 3 दोनों में है तो 3 की हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर। और उसके बाद क्या है? 17 है और 73 है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 44,676। मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है? 44,676 आती है। क्लियर है? एचसीएफ जब आप फाइंड आउट करेंगे तो लीस्ट पावर को लेंगे, लीस्ट पावर को, ठीक है, सबसे कम वाली पावर को। कॉमन भी होना चाहिए लीस्ट पावर, और एलसीएम लेंगे तो हाईएस्ट पावर, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर, और पहले से भी आपको पता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, एक एलसीएम और एचसीएफ, जैसे ही आपने ये चीज़ जान ली कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स के कैसे निकाले जाते हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है दो नंबर्स। फॉर एग्जांपल ए और बी दो नंबर्स हैं
और हमने फाइंड आउट किया HCF A और B का, और फिर हमने फाइंड आउट किया LCM A और B का। तो इन चारों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जो हमारा HCF है इनटू जो LCM है दैट विल बी इक्वल टू A इंटू B, या हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो नंबर्स गिवन हो, अब 3 नंबर पे अप्लाई नहीं होगा ये नहीं कि आप 3 नंबर पे अप्लाई करने लगना, 2 नंबर पे ही होगा। 2 नंबर्स दिए हों, उसका आपने HCF फाइंड आउट किया, LCM फाइंड आउट किया, तो HCF और LCM का अगर आप प्रोडक्ट ले लें और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है वो दोनों सेम आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़। तो एक क्वेश्चन है जो CBSE में 2019 में पूछा हुआ है, और उसमें ये कह रहा है हमसे कि HCF दो नंबर्स का 116 है। ठीक है, HCF दो नंबर का 116 गिवन है। LCM जो है वो क्या है, वो है 1740, और एक नंबर, वन नंबर, ठीक है, मान लीजिए कि वो A है, दैट इज गिवन टू अस एज 580, और हमें B मतलब अनदर नंबर फाइंड आउट करना है। ये आपके CBSE का क्वेश्चन है, CBSE का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी जो रिलेशन पढ़ा ना, उसी रिलेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या रिलेशन पढ़ा अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है HCF और LCM। और यहाँ पे जो नंबर्स हैं, जो HCF है वो क्या है हमारा 116 है, LCM भी हमें गिवन है वो है 1740, और जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है उसमें से एक नंबर क्या है 580 है, तो दूसरा नंबर हमने B माना है, हमने इसको लेट किया है, लेट B है ना। तो B फाइंड आउट करना है, तो B फाइंड आउट अगर करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1116 इंटू 1740 डिवाइडेड बाई 580 है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही होंगी, उन्हें आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 58 से ये 116 क्या 2 टाइम्स होगा, 58 से 116 क्या 2 टाइम्स है, हाँ 2 टाइम्स है ये, है ना। इससे करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। और फिर 174 इंटू 2 दैट इज 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, और 2 1 ज़ा 2, और ये 348। ये B जो है उसकी वैल्यू क्या है 348 है। क्लियर है ये क्वेश्चन, समझ में आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और आपने देखा कि आपने खुद ने बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लें इसी टॉपिक पे बेस्ड। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। यहाँ पे क्या गिवन है, HCF गिवन है, HCF जो गिवन है वो हमें गिवन है 18, है ना। LCM हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, LCM फाइंड आउट करना है। एक नंबर है वो है 252 और दूसरा नंबर है 594। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, वहाँ पे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर आपको नंबर गेन करना है तो। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है इस क्वेश्चन का कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए HCF क्या है 18 है, लिख लीजिए। LCM फाइंड आउट करना है तो इसे LCM ही रहने दीजिए। दो नंबर्स गिवन है हमें, वो क्या है 252 और 594, है ना। तो यहाँ से जब LCM फाइंड आउट करेंगे तो ये 18 इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 252 इंटू 594 डिवाइडेड बाई 18। कैलकुलेशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना।
तो कैलकुलेट करके बताइए, कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा कि इसका कैलकुलेशन यहाँ पे एलसीएम क्या आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। मैं यहाँ पे इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि एग्जाम्पल नंबर 5 का एलसीएम क्या आता है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इस चीज़ में। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल नंबर 6 में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक क्वेश्चन गिवन है कि 148 बाई 148 बाई 185, इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर आपने रैशनल नंबर पढ़ा होगा, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में आपको एक जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है 4/16, ठीक है, 4/16 गिवन है। आपको कहा जाए कि इस 4/16 को, जो ये एक रैशनल नंबर है, इसको आप कन्वर्ट करिए किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो आप इसे क्या करते थे, सिंपली आप इसे क्या करते थे कि इसको 4 से 4 1 टाइम और इसको 4 से 4 टाइम 1/4 लिख देते थे, है ना, सिंपली। लेकिन क्या कभी आपने ये चीज़ सोची है कि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, ठीक है, जिस नंबर से अभी आपने डिवाइड किया इन दोनों को, वो 4 और 16 का HCF है। कभी आपने ये चीज़ सोची है ना, नहीं सोची होगी, बहुत से स्टूडेंट ने नहीं सोची होगी कि जिस नंबर से आप सिंप्लीफाई करते थे पहले, या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद, तो वो जो नंबर होता था जिससे आप डिवाइड करते थे ऊपर और नीचे, वो क्या होता था, इन दो नंबर्स का HCF होता था, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स का आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं और इन्हें डिवाइड कर सकते हैं ईजिली। तो जैसे देखिए 148 का अगर आप HCF फाइंड आउट करें, 148 का HCF और 185, इन दोनों का क्या आपको फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, वैसे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं चाहें तो, और वैसे इस तरीके से भी करना आसान है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है ना। आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो आप फाइंड आउट करिए ज़रा इसको, ये 2 टाइम्स होगा, 2 से जाएगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 7 जब 14 होता है ना, और फिर 4, फिर आप 2 से करेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है, देखिए 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स 6 हो गया, और फिर 7, और फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 37 टाइम्स 1 बार। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से करेंगे अगर, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35, और 37 से करेंगे तो 1 टाइम, तो 148 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 37, और 185 कैन बी रिटन एज 5 × 37। ये 37 और ये 37, मतलब इसका HCF क्या आ गया, 37 आ गया। तो इन दोनों नंबर्स को, 148 को आप डिवाइड कर सकते हैं 37 से, और उसी तरीके से 185 को भी डिवाइड कर सकते हैं आप 37 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 4/5 आ जाएगी। क्लियर है। अगर आपने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा होता तो यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता हमारे लिए, है ना। लेकिन चूंकि वो आपके अब सिलेबस में नहीं है तो इसलिए मैं आपको उसे बता भी नहीं रहा हूँ। क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको ये चीज़ सीखने को एक नई मिली होगी कि कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है और उसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है, तो जिस नंबर से आप इसको करते हैं, है ना, जिस नंबर से आप इसको डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है, HCF होता है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया, दो नंबर्स का LCM और HCF निकालना सीख लिया, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर 3 नंबर्स गिवन हो, जैसे 108 एक नंबर है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। 108 गिवन है, 120 गिवन है, और 252 गिवन है। ये नंबर्स गिवन है आपको, और कहा जा रहा है कि आपसे कि आप इसका HCF फाइंड आउट करिए और LCM फाइंड आउट करिए, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है,
प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि अब कैसे आप प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। 108 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे 108 को, तो 2 से होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फर्दर 2 से आप करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 से करेंगे तो 1। 108 कैन बी रिटन एज 2 दो बार है तो 2 की पावर 2, और 3 तीन बार है तो 3 की पावर 3 हो गया। इसी तरीके से 120 को जब आप करेंगे, 120 को, है ना, थोड़ा तेज़ी से किया जाएगा इस चीज़ को, तो 2 से करेंगे तो 60 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 30 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स, और 5 से करेंगे तो 1 टाइम। तो ये आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 120 को आप लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 3 बार, और फिर 3, और फिर 5, है ना। इसी तरीके से 252 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से होगा, ये 2 से 1 टाइम, 2 2 ज़ा 4, और 2 6 ज़ा 12, फिर आप 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर आप इसे करेंगे 3 से तो 3 2 ज़ा और 3 1 ज़ा, फिर 3 से करेंगे तो 7 टाइम, फिर 7 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं इसे, है ना, क्लियर रहेगा, चीज़ें दिखाई देंगी, साफ सुथरी रहेंगी। 252 को अगर आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 3 हाँ 2 टाइम्स है, और इंटू 7, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में, है ना। ये चीज़ यहाँ पे तो हमें समझ में आ गई है ना। तो देखिए, जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, जब हम एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम तो लीस्ट पावर वाली चीज़ें लेते हैं और कॉमन भी होनी चाहिए। तो देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करते हुए 2 सब में कॉमन है, लेकिन लीस्ट पावर क्या है, 2 टू द पावर 2। 3 सब में कॉमन है, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 टू द पावर 1, मतलब 2 2 ज़ा 4, और इंटू 3 12 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम जब फाइंड आउट करते हैं तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। वो क्या है, जो सब कॉमन है, मान लीजिए 2 कॉमन है सब में तो उसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे, 3 कॉमन है सब में तो उसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे, और फिर जो बचा है 5 इंटू 7 वो भी ले लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये तो 8 हो गया, और ये 3 3 ज़ा 9, और 3 ज़ा 27 इंटू 5 इंटू 7, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 7560, है ना। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने ये चीज़ समझ ली कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 नंबर का, और एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर का जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, कहीं कहीं कुछ केसेस में आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आप, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 की, है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037, 245 और 1037 को एक लार्जेस्ट नंबर जो उसे डिवाइड करे, और दोनों केसेस में जो रिमाइंडर आए, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 5 इन ईच केस। मतलब कोई एक ऐसा नंबर, एक लार्जेस्ट नंबर जिससे हम इस वाले नंबर को भी और इस वाले नंबर को भी डिवाइड करें तो वो 5 रिमाइंडर दे, है ना, दोनों केसेस। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करते हैं, देखिए अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहला ही स्टेप आपका ये होगा कि ये जो रिमाइंडर है ना, ये गिवन नंबर्स में से सबट्रैक्ट कर दीजिए। मतलब 245 माइनस 5 हो जाएगा, वैल्यू विल बी 240, है ना, और 1037 माइनस 5 हो जाएगा, दिस विल बी 1032, है ना। ये 2 नंबर्स आ जाएंगे, और इन 2 नंबर्स का अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है ना, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एचसीएफ। देखिए लार्जेस्ट नंबर ऐसा जो इनको डिवाइड कर सके, अगर आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो वो इनसे भी बड़ा नंबर आ जाएगा, तब वो इन नंबर्स को कैसे डिवाइड करेगा, है ना।
वो नहीं कर सकता। तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है इन सब केसेस में, HCF फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर पूछेगा, कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें दो नंबर्स दिए होंगे, रिमाइंडर चाहे एक केस में, दोनों केस में सेम आ रहे हो या दोनों केस में डिफरेंट आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप क्या फाइंड आउट करेंगे दोनों केसेस में, HCF फाइंड आउट करेंगे। तो अब आपके पास दो नंबर्स हैं, 240 का प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए और 1032 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ तो 2 से ये 1 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम और 0, फिर 2 से करूँगा तो ये कितने टाइम हो जाएगा 60, फिर 2 से करूँगा तो 30, फिर 2 से करूँगा तो 15, फिर 3 से करूँगा तो 5 टाइम्स और 5 से करूँगा तो 1 टाइम। इसी तरीके से इस वाले पार्ट में देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, इसे आप करिए 2 से तो 2 5 ज़ा 10, फर्दर आप इसे करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो 2 5 और 8 है ना, 2 2 ज़ा 4, 10 बचा, 11 बचा, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, फिर आप 2 से करेंगे तो 1 टाइम, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, ठीक है। अब आप 3 से कर सकते हैं इसे, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 43 एक प्राइम नंबर है, तो अब ये 43 से डायरेक्ट एक टाइम होगा। तो 240 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं कितने बार 2 है, 1 2 3 और 4, मतलब 2 to the power 4 इंटू 3 इंटू 5 के फॉर्म में, और 1032 को आप क्या लिख सकते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, दो कितनी बार है, 3 बार, 2 to the power 3 इंटू 3 कितनी बार है, एक बार, इंटू 43, है ना। HCF अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको क्या देखना होता है, लीस्ट पावर, है ना, लीस्ट पावर देखनी होगी इन दोनों में, जो कॉमन हो और उसकी लीस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की लीस्ट पावर क्या है, 3 है, 3 की लीस्ट पावर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 लेंगे। कोई और नंबर कॉमन है क्या, नहीं कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं हो तो उसको नहीं लेते। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा क्या हो गया 24, तो 24 वो नंबर है, ठीक है। 24 वो नंबर है जिसको अगर आप डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स में तो वो हर बार रिमाइंडर क्या देगा, 5 रिमाइंडर देगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 भी है, जहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 बेसिकली, जहाँ पे क्या है, हमारे पास दो नंबर्स हैं 129 और 545, और इस केस में भी हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, और इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो है 3 और इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो है 5, ठीक है। ये क्या है, ये रिमाइंडर्स हैं इन दोनों के, ठीक है। तो रिमाइंडर आएगा तो अभी हमने क्या किया, जो रिमाइंडर आता है उसको सबसे पहले आप सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जरा सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों नंबर्स में से। इसमें से 3 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 126, और इसमें से 5 सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। अब आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो ये तो समझ में आ गया क्या फाइंड आउट करना होगा, HCF फाइंड आउट करना होगा इन दो नंबर्स का। तो 126 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो 6 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 3 से करेंगे तो 2 टाइम्स और 1 टाइम, 3 से करेंगे तो 7 टाइम, फिर 7 से करेंगे तो 1 टाइम, और 540 को इसी तरीके से अगर आप करें तो 540 को करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर आप इसे 5 से कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा, फिर आप 3 से आप इसे करें, अगर आप इसे 3 से करें तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर आप इसे करेंगे तो 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम। तो देखिए HCF 126 और 540 का, 126 को ये जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट देखिए 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 126, और 540 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 दो बार है, 5 एक बार है और 3 कितनी बार है, 3 बार। जो चीज़ कॉमन हो और उसका लीस्ट पावर हो वो लेते हैं HCF निकालते समय, जो चीज़ कॉमन होती है और उसका लीस्ट पावर, तो 2 कॉमन है उसका लीस्ट पावर 2 है, और फिर 3 कॉमन है और उसका लीस्ट पावर क्या है 2 है, तो 3 3 जा 9 और 2 18, तो 18 वो नंबर हो जाएगा, 18 वो नंबर हो जाएगा जिससे आप इन नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे ना, इन दोनों नंबर्स को, तो आपको पास क्या रिमाइंडर आएगा, 3 और 5 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया।
तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 से। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने में। आर.एस. अग्रवाल को सारा हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, जो सिलेबस वाइज है उसी हिसाब से हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक से बढ़कर एक और एक से अच्छे एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 के आगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।